नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। अग्निपथ योजना पर देश भर में काफी बवाल हुआ था और इसके विरोध में लोग सड़कों पर भी उतर आए थे। हालांकि इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस निर्णय पर अडिग रही और इसकी भर्तियां निकलना शुरू हो गई। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने एक आरटीआई को जवाब देते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना के बारे में सूचना को साझा नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये स्कीम एक प्रकार का सीक्रेट है और दरअसल पुणे स्थित आरटीआई कार्यकर्ता बिहार दुर्वे द्वारा फाइल की गई आरटीआई के आधार पर मांगी गई जानकारी के जवाब में रक्षा मंत्रालय का ये जवाब सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि अस्वीकार करने का कारण पारदर्शिता कानून की धारा 8 और 9 के तहत नहीं आता है। इस वजह से सूचना से इनकार किया जा सकता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि अगर वो केंद्र के खिलाफ बोलना बंद कर दें तो उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने पर मलिक ने कहा कि धनखड़ डिजर्विंग उम्मीदवार थे, बनने ही चाहिए थे। उन्होंने मेरा कहना इसमें ठीक नहीं है, लेकिन मुझे इशारे थे पहले से ही कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं उपराष्ट्रपति बना दिया जाऊंगा, लेकिन मुझे ये स्वीकार नहीं था। मैं जो महसूस करता हूं वो जरूर बोलता हूं। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि अपनी पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौजवान आदमी है, पैदल तो चल ही रहे हैं। अब तो नेता ये सब काम करते ही हैं। यात्रा को लेकर क्या संदेश जाएगा मुझे नहीं पता, ये तो जनता ही बताएगी कि क्या संदेश गया, लेकिन मुझे ये लगा कि वो ठीक काम कर रहे हैं। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि उन्हें फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। जनसुराज अभियान के तहत पूर्णिया पहुंचे किशोर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर फेविकॉल कंपनी वाले मुझसे मिलेंगे तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लें। किसी भी प्रकार की सरकार हो, लेकिन वो कुर्सी से चिपके हुए ही रहते हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान पर बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव का राष्ट्रीय राजनीतिक पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नीतीश ने कहा था कि उनके इस बयान से लोग यही समझेंगे कि उनका मन भाजपा के साथ रहने का है। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर आज किशोर ने कहा कि 1 महीने पहले तक 90 डिग्री के कोण पर झुककर वो प्रणाम कर रहे थे और वो अगर किसी को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं तो ये हास्यास्पद है। आप खुद उनके साथ थे और कल फिर से कहीं जाएंगे और ये कोई नहीं जानता कि वो कहां जाएंगे। आपने एक बात कही है परसों कि फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। क्यों आपने कहा है? नहीं कहा इसलिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ब्रांडिंग की थोड़ी बहुत समझ है। हम लोग इतने दिनों से ये फेविकॉल का एक स्लोगन सुनते रहे हैं, फेविकॉल का जोड़ है नहीं टूटने वाला है। बिहार में कई तरह के जोड़ को हम लोगों ने बनते और बिखरते देखा। हमने देखा कि नीतीश जी कैसे बीजेपी को के साथ थे, फिर उसको छोड़ा, फिर उसके साथ आए, फिर छोड़ा, फिर साथ में आए। तो हर तरह के गठबंधन, हर तरह के जोड़ बने और टूटे। एक ही जोड़ है जो टूट नहीं रहा है, वो है सीएम की कुर्सी और नीतीश कुमार जी के बीच में। चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी जोड़ हो, कोई भी जोड़ रहे न रहे, ये कुर्सी और मुख्यमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार के बीच का जो मजबूत जोड़ बना हुआ है वो अपने आप में बिल्कुल एग्जाम्पलरी है। उसको आप देखते हैं तो आपको लगता है भाई कुछ तो ऐसी बात है, ऐसी बाजीगरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि फेविकॉल को इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए कि कोई जोड़ रहे ना रहे, ये जोड़ बना रहेगा मुख्यमंत्री का चेयर और उस पर बैठे नीतीश कुमार। उनका टैलेंट भी हो सकता है। अरे फेविकॉल भी तो यही कहता है कि हमारा ये टैलेंट है कि जोड़, हमारे प्रोडक्ट का ये टैलेंट है, प्रोडक्ट की ये खासियत है कि जिस चीज़ के दो चीज़ों के बीच में आप लगाकर उसको जोड़ देंगे तो कभी भी टूटेगा नहीं। एक अंतिम सवाल, विपक्ष
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है और 5वें दिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से होते हुए केरल पहुंच गई है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा केरल के परसाला पहुंच गई है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया और बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर एक काला अध्याय लिखा था और कांग्रेस का चरित्र भारत तोड़ो है।